हेलो दोस्तों। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स कि बट्टा यानी कि डिस्काउंट। तो फ्रेंड्स डिस्काउंट पढ़ने से पहले हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको जानने आवश्यक हैं। तो देखो पहला पॉइंट क्या हमारा क्रय मूल्य, यानी कि जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट में क्या कहते हैं हम इसे सीपी। तो फ्रेंड्स देखो कॉस्ट प्राइस होता क्या है, जब हम किसी वस्तु को खरीद के जो लाते हैं तो जितने रेट में जो वस्तु हम खरीदते हैं तो उसे क्या कहते हैं हम कॉस्ट प्राइस कहते हैं। और जो विक्रय मूल्य होता है फ्रेंड्स हमारा, विक्रय मूल्य होता है कि जब हम किसी वस्तु को खरीद के उस वस्तु को जिस रेट पर बेचते हैं उसे क्या कहते हैं हम सेलिंग प्राइस कहते हैं। ठीक। तो नेक्स्ट जो पॉइंट है फ्रेंड्स वो है हमारा अंकित मूल्य। तो देखो अंकित मूल्य या मार्केटिंग प्राइस। तो देखो मार्केटिंग प्राइस क्या होता है फ्रेंड्स, जब कोई दुकानदार किसी वस्तु को लाता है और उस वस्तु पर अपना टैग अलग से लगाता है तो उसे क्या कहते हैं हम मार्केट प्राइस। जैसे कि मान के चलिए कि कोई दुकानदार 100 रुपये की वस्तु को लाता है और उस पर अपना टैग 125 लगा देता है, तो जो 125 जो होगा फ्रेंड्स आपका क्या होगा अंकित मूल्य होगा। ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि इन तीनों पॉइंट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, क्लियरेंस सेल में एक साड़ी जिसका अंकित मूल्य 10,490 था अब 9,441 में बेची जाती है, साड़ी पर छूट प्रतिशत क्या है। तो फ्रेंड्स देखो इसमें दे रखा है आपको कि एक साड़ी है जिसका अंकित मूल्य है, यानी कि अंकित मूल्य जो दे रखा है आपको वो दे रखा है आपको 10,490 रुपये। तो 10,490 रुपये क्या होगा आपका मार्केटिंग प्राइस। ठीक है। तो ये हो गया आपका अंकित मूल्य। और देखो बाद में दे रखा है कि भाई 9,441 रुपये में बेची जाती है, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है या विक्रय मूल्य क्या है आपका वो दे रखा है आपका 9,441 रुपये। ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि आपका डिस्काउंट परसेंट क्या है वो आप बताइए। ठीक है। तो देखो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आपको करना क्या होता है कि जितने में जो वस्तु खरीदी थी उसमें से आपको विक्रय मूल्य को घटाना है, यानी कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य आप घटाओगे तो आपकी छूट निकल के आएगी। तो देखो छूट बराबर क्या होता है हमारा, छूट बराबर अंकित मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, अंकित मूल्य माइनस के विक्रय मूल्य, या आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो डिस्काउंट बराबर मार्केट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस। ठीक है फ्रेंड्स, ये आपका शॉर्ट में फॉर्मूला हो गया। अब इसके बाद में देखो आपको करना क्या है कि देखो ये जो वैल्यूज आपको दे रखी हैं इनमें से इनको पुट करना है और यहाँ से आप डिस्काउंट निकालोगे। तो देखो डिस्काउंट बराबर क्या होगा फ्रेंड्स हमारा, देखो 10,490 माइनस 9,441, तो इससे घटाएंगे तो हमारा क्या आ जाएगा डिस्काउंट निकल के आ जाएगा। तो देखो कितना है हमारा, 10 में से 1 गया 9, 8 में से 4 गए 4। ठीक है। और देखो 4 में से 4 गए 0, और देखो 10 में से 9 गया 1, यानी कि डिस्काउंट कितना है फ्रेंड्स हमारा 1,049 रुपये क्या है हमारा डिस्काउंट। और देखो क्वेश्चन में जो आपसे पूछा है वो पूछा है कि डिस्काउंट परसेंट कितना होगा। तो देखो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, जो डिस्काउंट आपको दे रखा है उसे ऊपर लिखेंगे और बट्टे में क्या लिखेंगे जो मार्केट प्राइस है उसे लिखेंगे और गुना कर देंगे 100% से। ठीक है फ्रेंड्स। तो जब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो देखो क्या आएगा हमारा डिस्काउंट परसेंट बराबर, डिस्काउंट है हमारा 1,049 रुपये और मार्केट प्राइस है फ्रेंड्स हमारा 10,490 रुपये। ठीक है, इंटू 100% से गुना। ठीक है फ्रेंड्स, जब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा 1 0 से 1 0 कट गया और 1,049 से 1,049 ये कट गया। तो डिस्काउंट परसेंट क्या बचा फ्रेंड्स हमारा यहाँ 10%। तो यही क्या फ्रेंड्स हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए ही था इस क्वेश्चन में क्या होगा फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर होगा। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, एक स्टोर में 82,500 रुपये अंकित मूल्य वाली
एक वस्तु बट्टाकृत मूल्य पर 79,200 रुपये में उपलब्ध है, उस वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। तो देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया है कि एक स्टोर है जिसमें कोई वस्तु का जो मार्केट प्राइस है यानी कि जो अंकित मूल्य है वस्तु का वो दे रखा है आपको 82,500 रुपये। ठीक है, अंकित मूल्य या मार्केट प्राइस, तो वो दे रखा है फ्रेंड्स आपका 82,500 रुपये। ठीक है, उसके बाद में देखो आपको सेलिंग प्राइस दे रखा है जिसमें आपको बट्टाकृत मूल्य बोला है। तो आपको जो विक्रय मूल्य है वो दे रखा है आपको विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस, वो दे रखा है आपको 79,200 रुपये। ठीक है, तो क्वेश्चन में आपसे पूछा कि वस्तु पर कितने प्रतिशत की छूट दी गई। तो देखो छूट प्रतिशत निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, पहले निकालेंगे डिस्काउंट या छूट। तो देखो डिस्काउंट या छूट बराबर क्या होता है हमारा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, यानी कि मार्केट प्राइस माइनस के सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो देखो मार्केट प्राइस कितना हमारा 82,500 रुपये और इसमें से घटाएंगे हम 79,200 रुपये को, तो हमारा डिस्काउंट कितना आएगा फ्रेंड्स। तो देखो इसमें से जब हम घटाते हैं 5 में से 2 गया 3 और देखो 12 में से 9 गए 3, यानी कि 3,300 रुपये क्या होगा फ्रेंड्स हमारा डिस्काउंट होगा, जो कि हमें कितने पर मिला है 82,500 रुपये की वस्तु पर 79,200 रुपये में खरीदने पर। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि डिस्काउंट परसेंट कितना है। तो देखो डिस्काउंट परसेंट निकालने के लिए आपको करना क्या है, जो आपको छूट दी गई है यानी कि डिस्काउंट दिया गया है उसे आप ऊपर लिखोगे और बट्टे में लिखोगे मार्केट प्राइस यानी कि अंकित मूल्य और गुना करना है 100% से। ठीक है फ्रेंड्स, जब आप इतना करोगे तो इसके बाद में आपको करना क्या है कि आपको वैल्यू को इसमें पुट करना है। तो देखो डिस्काउंट दे रखा हमारा 3,300 रुपये, तो देखो 3,300 को लिखा मैंने ऊपर और जो मार्केट प्राइस दे रखा आपको वो दे रखा 82,500 रुपये, तो इसे लिखेंगे नीचे। ठीक है, तो इतना लिखने के बाद में आप करना आपको 100% का गुना। ठीक है, तो देखो जब इसे सॉल्व करते हैं तो क्या आता है हमारा 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ऊपर क्या बचा हमारा 3,300 बटे में 825। ठीक है, तो देखो अब इसे क्या करते हैं हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो पहले काटता हूँ मैं 11 से, जो मुझे दिख रहा है कि ऊपरली संख्या 11 से कट रही है, तो 11 3 33 यानी कि 300 बार कट गई और नीचली संख्या कितनी बार कटी 11 सत्ते 70 बचा 5 यहाँ 5 75, यानी कि ये बचा हमारा 300/75%। और देखो फ्रेंड्स जब इसे 75 से भाग दोगे इसमें तो ये कटेगा हमारा 4 बार, यानी कि जो 82,500 रुपये की वस्तु को 79,200 रुपये में खरीदने पर हमें 4% का डिस्काउंट मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा 4%, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।